हम धन्यवाद करते हैं जो वचन तूने मेरे मन में दिया है हमें बताने के लिए सहायता कर और हमारे भाई बहनों को प्रभु समझने की आत्मा दी और अभी से लेकर अंत का सारा समय आपके सामर्थी हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। तो आज हम लोग तीन बात पर चर्चा करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। पहली हम चर्चा करेंगे कि परमेश्वर के मर्जी में हमें खड़ा होना है। दूसरी बात पर हम चर्चा करेंगे कि हम अपनी इच्छा से कोई चीज प्रभु से न मांगे, अपनी इच्छा से नहीं बल्कि परमेश्वर के मर्जी पर छोड़ दे, क्योंकि वो जो देगा उत्तम चीज देगा। लेकिन हम अपनी मर्जी से मांगेंगे, हट करके मांगेंगे, जीद करके मांगेंगे तो परिणाम कितना भयानक हुआ आगे हम वचन से बताएंगे। और तीसरा, कई बार हम परमेश्वर को रास्ता बताते हैं कि हे परमेश्वर ये काम ऐसे कर, ये काम वैसे कर तो हमारा काम सफल हो जाएगा। हम परमेश्वर को रास्ता बताकर हम दुख न मोले। हालेलुया। तो तीन बात को चर्चा करेंगे और पहला है हालेलुया, हमें परमेश्वर के मर्जी में खड़ा होना। हालेलुया। कैसे पता चलेगा कि आप परमेश्वर के मर्जी में खड़े हैं? कैसे पता चलेगा? अगर कोई विषय परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं, हालेलुया हालेलुया, कोई चीज परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं, भले उत्तर मिले या ना मिले तो पर भी कहिए परमेश्वर तू भला है। वो हमें भलाई करे या ना करे फिर भी कहे परमेश्वर भला है। हमारा दुख, जीवन में दुख भी रहे, कष्ट भी रहे, परेशानी भी रहे, हालेलुया, वो हमारे कष्ट को दूर करे या ना करे फिर भी कहे परमेश्वर भला है। इसको कहते हैं परमेश्वर के मर्जी में चलना। हालेलुया। ऐसा हमें नहीं सोचना है कि उत्तर नहीं मिला। हमने बता चुका हूं कि परमेश्वर के पास चार उत्तर है। पहला यस, नो, वेट, इंतजार करो, और चौथा खामोश। हालेलुया। जब परमेश्वर खामोश हो जाता है तो समझ लीजिए कि आपके घर में बाढ़ आने वाली है। बाढ़ का मतलब गवाहियों की बाढ़, बरकत की बाढ़, तरक्की की बाढ़ आने वाली है। हालेलुया। लेकिन उधर आगे नहीं बढ़ेंगे। हालेलुया। मैं बताना चाह रहा हूं हालेलुया कि परमेश्वर से आप कोई बात के लिए प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर हमें उत्तर दे या न दे फिर भी कहिए परमेश्वर भला है। गॉड इज गुड। हालेलुया। कितना भी मुसीबत में है, हम प्रार्थना कर रहे हैं, उत्तर नहीं मिल रहा है, फिर भी कहिए परमेश्वर भला है। हालेलुया। इस तरह का रवैया अपनाते हैं तो आपको हम कहेंगे कि आप परमेश्वर के मर्जी में चल रहे हैं। अय्यूब को आप देख लीजिए। हालेलुया। अय्यूब पूर्वी देशों में राजा था, उसके जैसा कोई धनवान व्यक्ति नहीं था। कई हजार भेड़, कई हजार बकरियां, कई हजार ऊंट, गदहिया, ये सब थी। हालेलुया। सबको मालूम है कि जब सब कुछ अच्छा था, हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद करता था। लेकिन एक ऐसे वक्त आया, एक ऐसे समय आया, हालेलुया, उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। तो पर भी अय्यूब कहता है गॉड इज गुड, परमेश्वर भला है। एक ऐसा समय आया कि उसके घर से 10-10 लाशें निकल रही है, उसके 7 बेटा, 3 बेटियां, ये सब 10-10 जनाजे घर से निकल रहा है, फिर भी वो अवस्था में कहता है गॉड इज गुड, परमेश्वर भला है। एक ऐसे समय और आया कि उसके शरीर में फोड़ा हो गया। बाइबल कहती है कि उसके शरीर में बड़ा बड़ा फोड़ा हो गया, वो मरने वाला था। हालेलुया। उसको हम दूसरे शब्द में कहेंगे कि कोढ़ी तो नहीं बना लेकिन कोढ़ी के श्रेणी में आ चुका था। सोचिए, अरे उसके प्रतिष्ठा पर हमला। हालेलुया। राजा होकर के राजवस्त्र नहीं पहन सकता, राजा होकर के न्याय नहीं कर सकता, घर से निर्वासित कर दिया गया था। हालेलुया। लेकिन इतने दुख झेल रहा है, इतने दुख झेल रहा है, फिर भी कह रहा है परमेश्वर भला है। हालेलुया। सारी संपत्ति पर नष्ट हो गया, कहता है परमेश्वर भला है। उनके सारे औलादहीन हो गया, फिर भी कहता है परमेश्वर भला है। वो तुरंत मरने वाला है, बड़े बड़े जख्म उसके शरीर में है, फिर भी कहता है परमेश्वर भला है। इसको हम कहते हैं परमेश्वर के मर्जी में चलना। और परमेश्वर चाहता है कि हर कोई का रवैया ऐसा ही रहे। हालेलुया। सबका परमेश्वर चाहता है कि हमारी रवैया, सारे लोगों का रवैया ऐसा ही रहे। परमेश्वर हमें भला करे या न करे फिर भी हम कहें परमेश्वर अच्छा है। हालेलुया।
यानी कहने का मतलब कि अयूब करोड़पति से कंगालपति बन गया, फिर भी कह रहा है परमेश्वर भला है। उनकी पत्नी उकसा रही है, अयूब के मित्र आकर उकसा रहे हैं, अरे धर्मी का यही गति, अधर्मी का भी यही हाल, तो फिर धर्मी बनने से क्या फायदा। फिर भी अयूब कहता है परमेश्वर भला है। हालेलुया। आज हर व्यक्ति को परमेश्वर यही आशा करता है, हर कोई, हालेलुया। पर भले हमें उत्तर मिलने में विलंब हो सकता है, ऐसा हमें नहीं सोचना है उत्तर मिलने में विलंब हो गया तो हम क्या करें, परमेश्वर से रिश्ता तोड़ लें। हालेलुया। ये परमेश्वर की मर्जी नहीं कहलाता है, ये तो स्वार्थ कहलाता है। हालेलुया। याद रखिए, हो सकता है विलंब हो जाए, लेकिन फिर भी कहिए परमेश्वर भला है। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, अगर हमारी भेड़ बकरियां, हमारी सेने में रहने वाली सारी भेड़ बकरियां अगर 1 साल कोई बाल बच्चा पैदा ना करे, हालेलुया, भेड़ बकरियां हमारी बांझ हो जाए, फिर भी मैं कहूंगा परमेश्वर भला है। हमारे बाग बगीचे में अगर मोजर न लगे, सारा मोजर झड़ भी जाए, फिर भी कहूंगा परमेश्वर भला है। हालेलुया। इसको कहते हैं परमेश्वर की मर्जी में चलना। अगर कोई कहता है कि ये काम के लिए आया हूं, वो भी बताऊंगा आगे। एक और घटना को याद रखिए, हालेलुया, सब लोगों को मालूम है। हालेलुया, दानियेल की किताब में जब हम पढ़ते हैं, हालेलुया, मैं यही कहूंगा, उत्तर मिले या न मिले, परमेश्वर में भला करे या न करे, फिर भी कहिए परमेश्वर भला है। हालेलुया। दानियेल की किताब में पढ़िएगा, हालेलुया, दानियेल की किताब में 3 व्यक्ति हैं, 3 यहूदी हैं, जिसका नाम है शद्रक, मेशक, अबेदनगो। हालेलुया। 3 व्यक्ति, और राजा नबूकदनेस्सर, बेबीलोन का राजा, जो एक समय था कि पूरे दुनिया पर राज कर रहा था। हालेलुया। और ये 3 और राजा ने आगे क्या किया, राजा नबूकदनेस्सर ने, बेबीलोन का राजा ने 60 हाथ का मूर्ति बनाया सोना का, और राज में ढिंढोरा पिटवाया, और ढिंढोरा यही पिटवाया कि हम जब ये बीड़ा, जब मूर्ति के सामने प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा, बीड़ा, सारंगी, शहनाई, गिटार जब बजाया जाएगा, सारे हमारे राज के लोग मुंह के बल साष्टांग गिरकर दंडवत करना है। अगर कोई दंडवत नहीं करेगा तो परमेश्वर कहता है उसको आग के, बेबीलोन का राजा कहता है जो हमारे देवता को दंडवत नहीं करेगा उसको आग के भट्टी में फेंक दिया जाएगा। हालेलुया। लेकिन जरा सोच लीजिए, हालेलुया, शद्रक और मेशक अबेदनगो ने निर्णय कर लिया, हालेलुया, कि हम तो केवल अपने परमेश्वर यहोवा के सामने ही झुकते हैं, हम तो किसी मूर्ति के सामने नहीं झुकते हैं। हालेलुया। राजा, हमको तू अगर आग के भट्टी में डाल दे, परमेश्वर हमें बचाए या ना बचाए, लेकिन फिर भी हम तेरे देवता का दंडवत नहीं करेंगे, हम तो केवल अपने परमेश्वर को ही दंडवत करेंगे। हालेलुया। यही व्यक्ति कैसा लगता है, ये व्यक्ति, 3 व्यक्ति, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, इसको हम लोग कहते हैं परमेश्वर के मर्जी में खड़ा होना। आग के भट्टी में तू डाल दो, परमेश्वर हमें बचाए या ना बचाए, हालेलुया, लेकिन फिर भी, हालेलुया, हम तेरी आराधना नहीं करेंगे, तेरे देवता को हम दंडवत नहीं करेंगे। आज यही सवाल आप लोगों के सामने है, हालेलुया, क्या डर से, भय से क्या हम मूर्ति की आराधना करेंगे? हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है, हालेलुया, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। तो जरा सोचिए जरा इस बात को, परमेश्वर, हालेलुया, इसको कहते हैं परमेश्वर की मर्जी, इसको कहते हैं परमेश्वर का डर मानना, भय मानना। हालेलुया। नबूकदनेस्सर, बेबीलोन का राजा ने विशाल मूर्ति बनाया और कहा कि इसको दंडवत करना है, लेकिन 3 यहूदी थे जो गुलामी में गए थे, राजा के दरबार में रहता है, राजा का भोजन कर रहा है, लेकिन राजा को ही टक्कर दे रहा है। हालेलुया। और निर्णय कर लिया कि हमें आग के भट्टी में डाल दो, लेकिन हम तेरी दंडवत नहीं करेंगे देवता का। जरा सोचिए बात को। हालेलुया। इसको हम कहते हैं परमेश्वर का आदर करना। हालेलुया। हम तो केवल अपने परमेश्वर के सामने झुकते हैं, हम तो किसी के सामने नहीं झुकते, इसको कहते हैं परमेश्वर का आदर करना। याद रखिए, जब आप परमेश्वर का आदर करना सीखेंगे तो परमेश्वर अपनी महिमा दिखाएगा। और परमेश्वर ने बेबीलोन शहर में अपनी महिमा दिखा दिया। क्या महिमा था? 3 डाला आग के भट्टी में डाल दिया गया। हालेलुया। 3 व्यक्ति डाला गया और राजा क्या देख रहा है? 4 आदमी। यह है परमेश्वर की महिमा।
हालेलुया। राजा देखकर, राजा ऐसा नजारा जिंदगी में कभी नहीं देखा कि मैंने 3 आदमी को आग के भट्टी में डलवाया और 4 व्यक्ति दिखाई पड़ रहे हैं और चारों व्यक्ति आग के कुंड में हालेलुया टहल रहा है। जैसे रोड पर आदमी टहलता है, ऐसे ये चारों व्यक्ति टहल रहा है। ये है परमेश्वर की महिमा। और परमेश्वर चाहता है हालेलुया ऐसा ही अगर आप भी आदर करेंगे तो आपके घर में, आपके परिवार में, आपके नगर में भी परमेश्वर आपको भी महिमा दिखाएगा। हालेलुया। जरा सोचिए, राजा नबूकदनेस्सर अभी तक ऐसी नजारा नहीं देखा था। हालेलुया कि हमने आग के भट्टी में 3 व्यक्ति डाला और 4 व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है, और जो डालने गया था आग में झुलस करके मर गया, और जो ये 4 व्यक्ति आग में टहल रहा है, जैसे रोड पर टहला जाता है, बाहर निकाला जाता है। 3 व्यक्ति निकलते हैं, उसके मोजा, उसके बाल कहीं जलने की गंध नहीं है। ये है परमेश्वर की महिमा, ये है परमेश्वर की सामर्थ। ऐसा ही कहता है, अगर आप भी परमेश्वर का आदर करेंगे, हम भी अगर किसी के सामने नहीं, केवल अपने परमेश्वर के ही सामने झुकेंगे, तो आप भी अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज में ऐसी महिमा को देख पाएंगे। हालेलुया। जोर से बोलिएगा हालेलुया। जब मेरे हाथ ऐसे उठता है तो आप जोर से बोलना है हालेलुया। हालेलुया समझते हैं ना, बताएं ना क्या हो जाते हैं, बैटरी हम है ना रिचार्ज हो जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। तो आगे हम लोग चलेंगे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, परमेश्वर की मर्जी में चलना। ये तीनों ने निर्णय कर लिया कि परमेश्वर हमको बचाए या ना बचाए। हालेलुया हालेलुया। बचाए या ना बचाए, लेकिन हम तेरे देवता का दंडवत नहीं करेंगे। तू हमें आग के भट्टी में फेंक दो, यही आज परमेश्वर आपसे और हमसे आशा करता है। अगर ऐसा आप निर्णय करते हैं, इसको कहते हैं परमेश्वर का आदर करना। हम किसी के सामने नहीं। ये 3 व्यक्ति राजा को टक्कर दे दिया, राजा के दरबार में रह रहा है, राजा का भोजन कर रहा है और राजा को टक्कर दे रहा है, और राजा को परमेश्वर ने अपनी महिमा दिखा दिया, अपनी सामर्थ दिखा दिया। तुम डरवा करके आग के भट्टी का डर देकर तुम हमारे लोगों से महिमा नहीं ले सकते, आदर नहीं ले सकते, दंडवत नहीं ले सकते। ये 3 यहूदियों ने दिखा दिया, हम केवल अपने परमेश्वर को आदर करते हैं, हम किसी के सामने झुकते नहीं। हालेलुया। एक और घटना को याद कीजिए। हालेलुया। मरियम और मार्था के बारे में सब लोग जानते हैं। हालेलुया। मरियम और मार्था के भाई बीमार पड़ गया लाजर। यीशु ने विनती किया हालेलुया कि उसको, यीशु हमारा भाई बीमार है, आकर के चंगाई कर दे। जरा सोचने वाली बात है, यीशु आकर के चंगाई कर दे। यीशु एकदम खामोश, यीशु एकदम चुप। यीशु को पता चल गया लाजर बीमार है, लेकिन यीशु चुप। मैंने बता चुका हूं, जब परमेश्वर खामोश हो गया, न यस बोल रहा है, न हाँ बोल रहा है, न वेट करने की बात बोल रहा है, परमेश्वर खामोश हो गया, तो समझ लीजिए परमेश्वर अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। वो प्रोजेक्ट आपके लिए है। हालेलुया। और देखिए, कहने का मतलब यह है कि मार्था और मरियम को कहने का मतलब है, यीशु हमारे पास भाई को चंगा करने आए या ना आए, फिर भी हम परमेश्वर को क्या कहेंगे, धन्यवाद। वो हमारे भाई को चंगा करे या ना करे, हमारे भाई को भला करे या ना भला करे, लेकिन हम उसको फिर भी क्या कहेंगे, धन्यवाद। हालेलुया। और जरा सोचिए कि मरियम और मार्था बहुत तुच्छ चीज मांग रही थी, बहुत छोटा चीज मांग रही थी, और परमेश्वर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। वो प्रोजेक्ट क्या था? हालेलुया। जब मैंने कहा कि जब परमेश्वर आपका उत्तर नहीं दे रहा है, परमेश्वर आपका बात को, प्रार्थना को सुन करके चुप हो गया, खामोश हो गया, तो आप समझ लीजिए कि परमेश्वर आपके जीवन में बाढ़ लाने वाला है। बाढ़, बरकत की बाढ़, तरक्की की बाढ़, गवाहियों की बाढ़। और यीशु ने क्या किया, उनके भाई लाजर को जिंदा करके दिखा दिया। अभी तक पूरे इजराइल में समझ लीजिए इतनी बड़ी गवाही, जो 4 दिन का मरा हुआ व्यक्ति हालेलुया क्या हो गया, जिंदा हो गया। यही था बड़ी गवाही।
और मरियम मरथा क्या मांग रही थी? एक छोटा चीज, एक तुच्छ चीज मांग रही थी। लेकिन परमेश्वर उसके जीवन में बहुत बड़ा काम करने वाला था। हालेलुया। जब परमेश्वर खामोश हो जाए तो समझ लीजिए हमारे घर में कोई बहुत बड़ी आशीष आने वाली है, हमारे घर में एक बहुत बड़ा प्रमोशन होने वाला है, हमारे घर में एक बहुत बड़ी तोहफा आने वाला है जब परमेश्वर खामोश हो जाए। जब यस ना हाँ वेट करो, ये खामोश सब कुछ नहीं बोल रहा है तो समझ लीजिए अब हमारे घर में एक बहुत बड़ी आशीष की बारिश होने वाली है। वो था मुर्दा को जिंदा कर देना। हालेलुया, हालेलुया। अब आगे हम लोग देखेंगे दूसरा वचन। हम कई बार परमेश्वर से जीद करके मांगते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि पास्टर जी हम यह गीत गाना चाहते हैं। आप समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? ये आपकी इच्छा है। हालेलुया, ये आपकी इच्छा है। जरा समझना है बाइबल में, हम बाइबल में परमेश्वर से दो चीज लेते हैं। पहला चीज लेते हैं हालेलुया अपनी इच्छा के अनुसार। भाई बहनों में, मसीही भाई बहनों में सब जानते हैं समस्या क्या है। समस्या ये नहीं है कि परमेश्वर नहीं सुनता, परमेश्वर सुनता है। आप जो गवाही देते हैं वो परमेश्वर सुना है तब तो गवाही दिए है। हालेलुया। लेकिन बड़ी समस्या क्या है? समस्या ये है कि हम अपनी इच्छा अनुसार क्या करते हैं? मांगते हैं। हम अपनी इच्छा अनुसार मांगते हैं, हम अपने समय पर मांगते हैं। हम चाहते हैं कि प्रभु अभी इसी वक्त इसी समय हमारे इच्छा अनुसार ये काम कर दे। यही बहुत बड़ी गलती होती है। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार कोई चीज परमेश्वर से मांग करता है तो याद रखिए बात को, उसके साथ एक चीज जुड़ा हुआ रहेगा, संघर्ष जुड़ा हुआ रहेगा। हालेलुया। पूरा जीवन वो व्यक्ति संघर्ष, पूरा जीवन दुख, पूरा जीवन परेशानी, पूरा जीवन उलझन में पड़ा रहेगा। कौन? जो अपनी इच्छा से प्रभु को जीत करके, हट करके परमेश्वर से मांगता है, वो व्यक्ति पूरा लाइफ हालेलुया उलझन में पड़ा रहेगा, संघर्ष का जीवन होगा। इससे प्रभु से कभी ऐसा मत कहिए कि हमारे इच्छा के अनुसार उत्तर दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई महिला कहती है हमारा बेटी का शादी उस इंजीनियर से करा दीजिए प्रभु, वही इंजीनियर से करा दीजिए, वही मास्टर से हमारी बेटी का शादी करा दीजिए। आप समझ रहे क्या कर रहे हैं? आप जिद करके मांग रहे हैं हालेलुया वही इंजीनियर, वही डॉक्टर, वही मास्टर से शादी करा दीजिए। ये आपकी इच्छा है, अपनी इच्छा से मांग रहे हैं। अगर ये कहते प्रार्थना करिए, मांगिए परमेश्वर हमारा बच्चा का शादी योग्य व्यक्ति, एक योग्य दे और जो तेरी इच्छा के अनुसार हो। अगर ऐसा कहते हैं तो हम जानते हैं कि आपकी इच्छा से बढ़कर परमेश्वर रखा है। लेकिन अगर हम ऐसा जिद करते हैं फलाना सही हमारी शादी करा दीजिए, फलाना सही जिद करके शादी करा दीजिए, एक बात मैं बताना चाहूंगा हालेलुया, जिद तो करेंगे, हो परमेश्वर तो दे देगा, परमेश्वर दे देगा हालेलुया। लेकिन याद रखिए कल अगर दोनों में कुछ भी होता है हालेलुया तो उसका जिम्मेवार परमेश्वर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि आपने जिद करके, आपने अपनी इच्छा के अनुसार हट कर करके मांगा है, इसलिए उसका जिम्मेवार परमेश्वर नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ में रहा है? अरे इसलिए परमेश्वर से कभी जिद करके मत मांगिए। अगर परमेश्वर पर ढाल देंगे, अगर कोई कहता है कि परमेश्वर हमारा बेटा को इंजीनियर ही बना दे, यह जिद है, मेरा बेटा को इंजीनियर ही बना दे, यह उसकी जिद है। अरे परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर हमारे बेटा को कोई योग्य चीज दे दे, अपनी इच्छा अनुसार कोई नौकरी दे दे, तो परमेश्वर क्या करेगा? एक ऐसा चीज आपको देगा जो जीवन भर आप आनंद के साथ जीवन जिएंगे। हाय, लेकिन अपनी इच्छा, अपनी हट, अपना जिद करके परमेश्वर तो कोई चीज मत मांगिए। ये बाइबल में दिखा गया है हालेलुया। एक इजराइल का राजा आप जानते होंगे, इजराइल का प्रथम राजा कौन है? शाऊल। सोचिए जरा, एक पूरे एक वचन पढ़ लीजिए, पहला सामुएल 8:4-5। 8:4-5 सुनिए, ये जिद करके मांगा गया राजा। तब सब इजरायली वृद्ध इकट्ठा होकर हाँ रामा में सभा
सारे इजरायली इकट्ठा होकर के अब पुरोहित के पास गए। पुरोहित कौन था उस समय? शमूएल। छोड़ दिया, हम बता रहा हूं। पुरोहित के सामने खड़ा हुए सारे इजराइल के पुरनिया लोग, बुजुर्ग लोग, और कहा कि देख हालेलुया, तू बुढ़ा हो गया है। पुरोहित से कहा तू बुढ़ा हो गया है, अब तुझसे सूझता नहीं है, तेरा बेटा परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चलता है। अब ऐसा कर कि हमको एक राजा दे दे। इसके पहले कौन क्या चल रहा था? ईश्वर तंत्र, ईश्वर तंत्र, हालेलुया। इसके पहले ईश्वर तंत्र, ईश्वर के द्वारा शासन। आप पाप करेंगे परमेश्वर दंड देगा, आप पाप करेंगे परमेश्वर मृत्यु में डाल देगा। ये शासन था कब? ईश्वर तंत्र के समय में। लेकिन यहाँ जिद लोग करने लगा, इजरायली जिद करने लगे, नहीं हमको एक राजा दे दे, हमको एक राजा दे दे। सामुएल को बहुत दुख लगा, पुरोहित को बड़ी दुख लगा। पुरोहित ने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मैं क्या करूं, ये लोग तो जिद पर आ गया है, कह रहा है कि हमको राजा दे दे। परमेश्वर ने कहा सुन, ऐसा कर कि वो राजा नियुक्त कर दे। हालेलुया, क्योंकि ये तुझको नहीं मुझको निकम्मा समझा है। ये लोग नहीं चाहते हैं कि वो परमेश्वर के अधीन हम लोग रहें। हालेलुया, परमेश्वर को बहुत दुख लगा। फिर भी परमेश्वर ने कहा बता दे, पुरोहित से कहा कि बता दे, जो राजा तेरे ऊपर राज करेगा तो तेरे बच्चा के साथ क्या करेगा, तेरे साथ क्या व्यवहार करेगा। हालेलुया, तेरा बेटा को लेकर के हर जो राजा के तू मांग कर रहा है, वो राजा तेरे साथ क्या करेगा? तेरा बेटा को लेकर के हल चलवाएगा, गाड़ी चलवाएगा, बैलगाड़ी चलवाएगा, तेरी बेटी को लेकर के दासी बनाएगा। हालेलुया, चूल्हा चक्की करवाएगा, रोटी बनवाएगा। हालेलुया, सब चीज का वही दसमांश लेगा, 50-50, 100-100 पर कर करके तुझ पर शासन करेगा। ये सारी बात सोच लो। हालेलुया, और तू गुलाम बन जाएगा, तेरे ऊपर ताना करेगा। लेकिन फिर भी क्या कहा? नहीं नहीं नहीं, हमको एक राजा दे दे। यानी परमेश्वर पुरोहित बता रहा था कि राजा आएगा तो बड़ी तेरे ऊपर जुल्म करेगा, तेरे ऊपर शासन करेगा, तेरी दुर्दशा हो जाएगी, लेकिन फिर तो हमें दुहाई देगा, हम नहीं सुनेंगे। कोई लोग नहीं 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 नहीं, हमको एक राजा दे दे। हालेलुया, यही कहा जाता है अपनी इच्छा के अनुसार जीत कर करके परमेश्वर ने क्या किया? हालेलुया, एक राजा को दे दिया। उसका नाम क्या था? शाऊल। हालेलुया, याद रखिएगा, इजराइल का पहला राजा शाऊल। हालेलुया, लेकिन उन्होंने क्या किया? एक ईश्वर तंत्र को त्याग दिया। यही से शुरुआत होती है राजतंत्र, राजा का शासन। लेकिन ईश्वर तंत्र की विशेषता समझ लीजिए। जब ईश्वर तंत्र था तो कितना अच्छा था, पाप करो तुरंत दंड मिल गया। ईश्वर जब तंत्र था तो सोचिए कि 40 वर्ष तक जंगल में, हालेलुया, परमेश्वर क्या किया? कोई खेती नहीं करने दिया, हल नहीं चलवाया। सोचिए, हल नहीं चलने दिया। हालेलुया, आप परमेश्वर के तेज में चलना होता था। हालेलुया, और आकाश से सुबह में मन्ना गिरता था और रात में बटेर का मांस मिलता था। कितना साल खिलाया? 40 साल। जरा सोचिए, है कोई ऐसा बाप, है कोई वैसा बाप जो इतने भीड़ लगी हुई है कलीसिया में, कोई कह दे कि हमारे पापा 1 हफ्ता मटन खिलाया है लगातार? कोई है? आओ परमेश्वर जिसको इजराइलियों ने जिद करके क्या किया? हमको तू नहीं चाहिए, हम तेरे अधीनता में नहीं रहेंगे, हम राजा के अधीनता में रहेंगे, हमें राजा दे दे। हालेलुया, कितना बड़ा चीज को हमने त्याग दिया। हालेलुया, बिना परिश्रम किए हुए 40 वर्ष तक न कोई हल चलाया, न कोई खेती जोता, आकाश से रोज मन्ना गिरता था, रोज खाइए, धनिया के समान उसको पीस दीजिए, पुआ बनाकर खाइए, एकदम इतना मीठा लगता था। वो चीज को लोग त्याग दिया। हालेलुया, और क्या हुआ? सुनिए जरा, राजा तो मिल गया, राजा तो मिल गया, हट करके राजा तो मिल गया। हम ये नहीं कह रहे प्रार्थना कीजिए, लेकिन जिद मत कीजिए, अपनी इच्छा के लिए जिद मत कीजिए। हालेलुया, जिद तो किया, राजा तो मिल गया, शाऊल राजा तो आया, लेकिन किया क्या? इजराइलियों को लेकर के गलत रास्ते में लेकर चला गया। इजराइल कमजोर होने लगे, इजराइल की दुर्दशा होने लगी, इजराइल पूरे पाप में फंस गया। इजराइल के राजा क्या किया? भक्तिनी के पास गया, भक्तिनी को बुलाकर भक्ति, अब परमेश्वर से कोई सलाह की जरूरत नहीं है, भक्तिनी के पास, ओझा भगत के पास चला गया।
सोचिए, हालेलुया। यानी इजराइल का जब शाऊल राजा बना, इजराइल की दुर्दशा हो गई। हालेलुया। यही होता है जब हम जिद करके मान तो लेते हैं, हालेलुया, लेकिन याद रखिए अनुग्रह, पूर्ण अनुग्रह परमेश्वर का पर नहीं रहेगा। इजराइल की दशा बिगड़ गई, इजराइल कमजोर हो गया, इजराइल पर लोग हंसने लगा। जो इजराइल मूर्ति से नफरत करता था, वो भी इजराइल आज मूर्ति में फंस गया। हालेलुया। जिद करके मांगा तो गया, लेकिन इजराइल कहाँ चला गया? नेतृत्व गलत रास्ते में लेकर चला गया। इसलिए जिंदगी में कभी भी हम परमेश्वर से जिद कर करके ना मांगे। हालेलुया। आगे जरा और वचन को हम लोग देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यह है परमेश्वर अपना जिद करके मांगना, अपनी इच्छा से मांगना। हालेलुया। बहुत बड़ी चूक है, मत मांगिए, परमेश्वर पर डाल दीजिए। हालेलुया। वो जो देगा बहुत अच्छा चीज देगा, लेकिन जिद करके, हट करके तो मिल गया राजा, राजा तो मिल गया जिद करके, लेकिन लेकर कहाँ गया? इजराइलियों को पाप में फंसा दिया, इजराइलियों को मूर्ति में फंसा दिया, इजराइलियों को गलत रास्ता में लेकर चला गया। इसलिए जिद करके परमेश्वर से कोई चीज मत मांगिए। हालेलुया। लेकिन मालूम है इजराइल को परमेश्वर दूसरा राजा दिया। ये राजा को परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा नहीं माना, परमेश्वर इसको त्याग दिया। दूसरा राजा परमेश्वर दिया, जिस राजा का नाम था क्या? दाऊद। बताइए, हालेलुया। आज मनुष्य से प्यार का भूखा है। कोई हमारी तारीफ करे तो हम खुश हो जाते हैं, बुआ जी सब भूल जाते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ दाऊद की तारीफ कौन कर रहा है? कोई मनुष्य नहीं कर रहा है, खुद परमेश्वर कह रहा है ये लड़का मेरे हृदय के अनुसार काम करेगा। हालेलुया। ये देखिए, पहला साउल जिद करके मांगा गया राजा, और दाऊद परमेश्वर अपना इच्छा से दिया। दाऊद की क्वालिटी क्या था मैं बता चुका हूँ। दाऊद से गलतियां हो जाए, दाऊद से पाप हो जाए, तो दाऊद कहता है परमेश्वर मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया, इस मैं पाप कर दिया, ये पाप मेरी इच्छा से हुआ, ये पाप में मैं सहभागी था, ये पाप में मैं सहयोग किया था, मैं पापी हूँ प्रभु जी, उस पर मुझे क्षमा कर। हालेलुया। यानी पाप करता था, लेकिन पाप को बता देता था। ये है परमेश्वर के चुना हुआ राजा। क्या आप पाप करते हैं? क्या करते हैं बताते हैं? छिपा करके रखते हैं। हालेलुया। ये है परमेश्वर का चुना हुआ। गलतियां हो जाए तो फिर क्या करना है? प्रभु जी हमसे पाप हो गया, हम गलती कर दिए, हमने मेरे विचार हो गया, ये मैं सहयोग था, मेरी इच्छा से हुआ था, मुझे क्षमा कर। ये है दाऊद की क्वालिटी। इतना ही नहीं, दाऊद की एक और क्वालिटी क्या था? एक वचन पढ़ लीजिए, दूसरा सामुएल 5:19। जोर से, माइक नहीं लिया है, पांच का 19, दूसरा सामुएल 5:19। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, हाँ, क्या मैं फिलिस्तियों पर चढ़ाई करूं? हाँ, क्या तू उन्हें मेरे हाथ कर देगा? हालेलुया। सोचिए, परमेश्वर अपना इच्छा से अगर आपको चुन लिएगा तो सोचिए क्या कह रहा है दाऊद कह रहा है कहीं युद्ध करने जाना है फिलिस्तियों के साथ। हे परमेश्वर, मैं फिलिस्तियों के साथ युद्ध करने जाऊं। हालेलुया। यानी हर काम परमेश्वर से पूछ कर करना। हालेलुया। ये है परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति। क्या परमेश्वर फिलिस्तियों के साथ युद्ध करने जाऊं? परमेश्वर बोलता है कि चले जाओ। अभी भी चुप नहीं रहेगा दाऊद, फिर पूछता है परमेश्वर मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, क्या उसको मेरे बस में कर देगा? परमेश्वर कहता है उसको तो तेरे बस में कर दिया हूँ। हालेलुया। यही परमेश्वर, समझिएगा जरा ये बात को सुनिए। हालेलुया। ऐसा ही परमेश्वर आपसे भी चाहता है। अगर आपसे गलतियां हो जाए तो अपने माता पिता को जरूर बता दीजिए। औरतों को गलती हो जाए अपने पति को जरूर बता दीजिए। अगर कोई व्यक्ति पाप करे और उसको छिपा करके ढक ले, वो परमेश्वर कहता है, ऐसे लोगों को कहता है इसको तो चुन कर पछता रहा हूं। ये पाप कौन करता था? साउल, जो जिद करके मिला हुआ था। साउल की बहुत बड़ी बुराई क्या थी? साउल क्या करता था? पाप करो और पाप को ढक लो, पाप करो पाप को ढक लो। परमेश्वर कहता है ऐसे लोग जो अपने पाप करते हैं, पाप को छिपा देते हैं, इनको तो चुन कर मैं पछता रहा हूं।
और दाऊद को कहता है ये तो पाप करता है, अपने पाप को बता देता है, ऐसा लड़का मेरे हृदय के अनुसार काम करेगा। ये है परमेश्वर का चुना हुआ। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति अपना पाप छिपाता है तो सोच लीजिए परमेश्वर उसके लिए क्या कह रहा है। उसको कह रहा है कि इसको चुन कर मैं पछता रहा। हालेलुया। आगे जरा समझिएगा। हालेलुया, इसका मतलब यही है हालेलुया कि परमेश्वर हर व्यक्ति